हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारी ओडी की सीरीज चल रही है और मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इसमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा और जो भी मैं टॉपिक उठाऊंगा, ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि जो भी हमारे पूछे गए क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन होंगे या फिर गेट के क्वेश्चन होंगे या फिर सीएसआई नेट के क्वेश्चन होंगे, मैं वो सभी डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और थ्योरी के साथ जो मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा वो आपके अलग बात होगी, है ना। तो जो भी, क्योंकि ये टॉपिक्स में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन उतना खास पूछे नहीं जाते हैं, हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम के व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्जाम के व्यू से मैं दोनों व्यू आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक, आपको मज़ा आने वाला है और इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है कि हमारा टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक के नाम पे ही हमारा यहाँ पे काम होने वाला है, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर तो फर्स्ट होने वाला है, तो ऑर्डर तो फर्स्ट है बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, लेकिन डिग्री फर्स्ट नहीं है। तो डिग्री फर्स्ट नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट नहीं होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास डिग्री हम उठाएंगे वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अच्छा, ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये हुआ कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस टाइप से, है ना। चलिए, तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म हम लिख लेते हैं, जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं इसका। ठीक है, जनरल इक्वेशन। अब इसका जनरल इक्वेशन एक्चुअली में क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि पी नॉट हमारे पास हो गया। ठीक है, पी नॉट डी वाई अपॉन डी एक्स का होल पावर एन। देखो ऑर्डर तो 1 है लेकिन हमने यहाँ पे ऑर्डर क्या ले लिया, एन ले लिया। ठीक है, प्लस P1 और यहाँ पे जो हमारे पास होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल पावर n-1 होगा। ठीक है, प्लस P2 और यहाँ पे हमारे पास होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल पावर हमारे पास होगा n-2 होगा। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन आप लेकर चलिए और यहाँ पे कहाँ तक जाना है आपको, Pn तक जाना है। ठीक है, ये और इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। इसमें ऑर्डर तो आपका फर्स्ट है लेकिन डिग्री फर्स्ट नहीं है और जो एन मेरा होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पी नॉट, P1, P2, 3 हैं, ये एक्चुअली में क्या होने वाले हैं, तो हेयर पी नॉट जो होगा या फिर P1 हो जाएगा या फिर P2 हो जाएगा। ठीक है, जो भी है हमारे पास Pn जो हो जाएगा, एक्चुअली में ये हमारे पास क्या होने वाले हैं, तो ये होते हैं फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये फंक्शन होते हैं किसके, एक्स एंड वाई के। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के हमने 3 मेथड देखे। क्या क्या मेथड देखे, तो सॉल्व करने के एक्चुअली में 3 मेथड हमारे पास होते हैं और पहला मेथड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पहला मेथड होता है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी होगा। दूसरा मेथड हमारे पास क्या होगा, दूसरा मेथड हमारे पास होने वाला है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर, सेकंड मेथड हमारे पास होने वाला है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स और तीसरा मेथड हमारे पास होने वाला है इसमें, ठीक है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। आप साथ साथ नोट्स बनाने का प्रयास करें। ठीक है, आप नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन टाइम में ये हेल्प करेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम पहले बात करते हैं सॉल्वेबल फॉर पी का मतलब क्या हुआ। हम पी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और देखते हैं कि सॉल्वेबल फॉर पी इस मेथड में आपको क्या सीखने को मिलता है ना। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो समझ में ज़्यादा आएगा। इस मेथड में आपको क्या मिलता है, पहला मेथड में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इस मेथड में क्या क्या हमारे पास हो रहा है। ठीक है, मेथड फर्स्ट और इस मेथड में हम लोग देखेंगे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला काम है क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको समझाऊंगा ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, कोई खास थ्योरी तो है नहीं कि आपको मैं वो बता दूंगा कि हाँ ये ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। इसमें क्या है ना कि आपको बस ये ध्यान देना किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, आप उसी को पकड़ लो और पूरी कहानी को खत्म कर डालो, है ना। कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स होंगे वो हम आपको दे देंगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन मान लो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मान लो दिया गया, पहला क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया यहाँ पे
ठीक है, कि डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली में पूछा गया है, ठीक है, दिल्ली में पूछा गया है और राजस्थान में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, और दिल्ली में पूछा गया 2016 में। तो देखते हैं एक्चुअली में क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम है, ये हमारे पास गिवन क्या है, तो जो मेरे पास एक्चुअली में p होता है, हम p को लिख देते हैं dy अपॉन dx से नोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली p लिख सकता हूँ, तो ये पी स्क्वायर इस माइनस का यहाँ पे हो गया ए एक्स क्यूब इक्वल टू हो गया अपने पास 0। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इक्वल टू, सिंपली लिख सकता हूँ, अच्छा मैं ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर बनाने का प्रयास करूँ तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बोलिए, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर बनाने का प्रयास करो तो बन जाएगा। आप देखो दो तरीके लगा सकते हो, एक तो ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लगा लो, या फिर यहाँ पे आप लगा सकते हो कि आप पी इक्वल टू लिख लो ए एक्स क्यूब पी स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ से आप लिख सकते हो पी इक्वल टू लिख सकते हो ए एक्स क्यूब का होल पावर 1/2 लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड 1/2 एंड 1/2, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं पी को क्या लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है कि ए की पावर 1/2 हो गया और एक्स की पावर 3/2 हो गया। यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि डी वाई इक्वल टू लिख देंगे ए की पावर 1/2 और एक्स पावर 3/2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डी एक्स हो गया। इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा ए की पावर 1/2, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 3/2 का, तो एक्स पावर 5/2 और इंटू में 2/5 और प्लस आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा y इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2/5 ए की पावर 1/2 और x पावर 5/2 और प्लस आपका क्या है c है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आंसर। अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, यहीं से आपको समझने वाली थोड़ी बातें हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिए बस। जैसे मान लो जी आपने यह सॉल्व किया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे c हमारे पास क्या है, c एज ए पैरामीटर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि जब आपने स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख देना चाहिए था मुझे, ठीक है, प्लस माइनस, चलो मान लो हम प्लस माइनस लिख लेते हैं। अब देखो जैसे मान लो आपने यहाँ तक सॉल्व किया तो यहाँ तक आपको लगभग आंसर होगा कि 99% चांस है कि इसमें आपको आंसर यहाँ तक नहीं मिलने वाला है, कि आपको पता चला ये आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल जो पावर है हम इसको रेडिकल पावर हटाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको और आगे सॉल्व करूंगा। देखो ये भी आंसर सही है, हम ये नहीं कहते हैं गलत है, लेकिन ये आंसर आपको बुक में मैच नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको रेडिकल पावर हटाने का प्रयास करेंगे। वो कैसे हटाया जाएगा, तो हम स्क्वायर कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सी, अच्छा सी हमारा जो कांस्टेंट है ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लिया जाता है ना, तो जैसा तुम्हें जरूरत हो वैसे ले लो। तो माइनस इधर आया प्लस हो जाएगा, ठीक है, और जैसे हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 4/25 हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा कि a हो जाएगा और इधर हो जाएगा x की पावर 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ मुझे, ठीक है। अब अगर मैं 25 को इधर भेज देता हूँ तो मेरे पास हो जाता है 25y प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x की पावर 5, ठीक है, और ये अब फाइनल रिजल्ट हुआ आपका। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएं इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आपने ये भी आंसर बोला, ये भी सही था आंसर, अगर आप ये भी बोलते हैं तो ये भी आपका क्या आंसर सही है, ठीक है। चलो हम आगे लेकर चलते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो नई नई टिप्स मिलेंगी, उन टिप्स के अकॉर्डिंग आप भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे और कि कहीं कहीं पे आपको क्या होगा कि पी स्क्वायर पी क्यूब ऐसे मिल जाएगा, तो आप कोशिश ये करेंगे कि उसका फैक्टराइज करके, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूबल पी है तो पी के लिए आप फैक्टराइज करेंगे ना, तो फैक्टराइज करके आप उसको लीनियर फॉर्म में बनाएं और तब उसका इंटीग्रेशन करें। मतलब आप उसको सिंपल पहले करें, सिंपल करने के बाद तब उसका अलग अलग इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन करने के बाद फिर वहाँ से जो भी कर्व हमारे पास बनेंगे उन कर्व को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के इक्वल टू 0 कर देंगे, बस इतना तुम्हें करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा p इंटू पी प्लस वाई, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ p इंटू पी प्लस वाई इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, दिल्ली में पूछा गया है क्वेश्चन 2006 में, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि आप इसमें करेंगे क्या कि पहले p से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p स्क्वायर बनेगा प्लस पी वाई बन जाएगा,
ठीक है, इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा और प्लस एक्स वाई बन जाएगा। ट्रांसफर करेंगे, जब आप ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ से हो जाएगा पी वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पी माइनस एक्स हो जाएगा, पी प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई कॉमन है तो क्या हो जाएगा, पी माइनस एक्स बन जाएगा, पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा पी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा पी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से बन जाएगा आपका पी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ से मिल जाएगा आपको कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा कि p इक्वल टू माइनस, अब p इक्वल टू हम ऐसा भेज देते हैं, p प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तो सीधे सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमारे पास हो गया। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस सी, ठीक है। अब इसमें देखो, अच्छा सी में सी बाई टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कांस्टेंट तो अपने अकॉर्डिंग लीजिए ना, कांस्टेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से ये मतलब समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म बन गया है ना, तो हमने बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, ए की पावर पी डी एक्स होता है, ठीक है। और जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला बन जाता है आपका वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, इक्वल टू होता है, क्यों होता है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी होगा वैल्यू रख देंगे आप, ठीक है। e की पावर जैसे पी डी एक्स, e की पावर पी डी एक्स रख देंगे और फिर डी एक्स कर देंगे प्लस सी कर देंगे, तो इस वाले वैल्यू से आ जाएगा। तो यहाँ p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू माइनस एक्स है, तो उठा के रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, y इंटू ई की पावर x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग और माइनस एक्स यहाँ पे, तो माइनस एक्स ई की पावर एक्स और ये डी एक्स प्लस सी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y इंटू ई की पावर एक्स इक्वल टू, और यहाँ से बन जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x माइनस वन ई की पावर x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y, माइनस इधर लेकर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास x और माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, और क्योंकि एक पावर x से बहुत सारी डिवाइड भी करा दो ना, तो माइनस ये हो जाएगा c की पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। एक करो आपको ये मिल गया, ठीक है। दूसरा करो आपको यहाँ से मिल रहा है, दूसरा करो यहाँ से क्या मिल रहा है भाई आपको, कि यहाँ से मिल रहा है कि 2y, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो। दूसरा कर आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। तो देन वी हैव, इसका जनरल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, देन वी हैव जनरल सोल्यूशन आपका मिल जाएगा कि 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, एंड y प्लस एक्स माइनस वन माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये इजी था, ऐसा नहीं टफ था, इजी था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पूछे गए क्वेश्चन है, आराम से इनकी प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 2py cot x, ठीक है, और इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके आप लगाइएगा। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा भी हो गया, जैसे आंध्रा में पूछा गया, आंध्रा 2003 में पूछा गया, आंध्रा में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, 2003। और उसके बाद ये अरे काफ़ी जगह पूछा गया, गोरखपुर में 2005 में पूछा गया है ना, रोहिलखंड में पूछा गया 2009 में, कानपुर में पूछा गया 2008 में, ठीक है, और गुलबर्ग में पूछा गया ये हमारा 2005 में। तो ऐसा नहीं, काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चन। तो मैं ये कहूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सेंस लगाएंगे तो आपसे लगेगा। कानपुर में पूछा गया क्वेश्चन, कानपुर में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन में, और भी काफ़ी जगह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोल सकते हो, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में ये लिखा हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी के फॉर्म में। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम क्या जानते हैं, माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो यहाँ 4y स्क्वायर हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस 4 ऐसी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4
ए सी, तो यहाँ से 4y² हो जाएगा, अपॉन 2a होता है तो 2a की वैल्यू यहाँ 1 है तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, यहाँ मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, -2y अपना लिखेंगे, cot x लिखेंगे, ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पे देखो 4y² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2y हो जाएगा, और अंडर के अंदर क्या बनेगा 1 + cot² x हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या मिल गया -y cot x, ठीक है, और प्लस माइनस y, और यहाँ पे देखो तो इसको 1 + cot² x मतलब cosec² x, cosec² को स्क्वायर रूट करेंगे तो बचेगा cosec x हो जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अगर मैं अब इसको आगे देखूँ तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, तो p इक्वल टू मेरे पास एक्चुअली में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि p इक्वल टू एक प्लस में लेना एक माइनस में लेना, तो माइनस का y ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा हमारे पास cot x, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ माइनस cosec x हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा एक हो जाएगा हमारे पास p इक्वल टू, ठीक है, -y, और यहाँ से हो जाएगा cot x, और एक प्लस वाला हमारे पास हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना, तो हो जाएगा cosec x। यहाँ तक आनी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos बटे साइन, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/sin। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है cos x अपॉन sin x, ठीक है, और -1/sin x, ठीक है। अगर मैं sin x ले लूँ कॉमन तो यहाँ से हो जाएगा p इक्वल टू -y/sin x, और यहाँ पे ऐसा करो यहीं से हटाओ इसको यहीं लिखा रहने दो, ठीक है। तो इसमें माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस में से हमारे पास हो जाएगा प्लस, और यह 1 - cos x बन जाएगा। 1 - cos x को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 - cos x को मैं बोल सकता हूँ 2 sin² x/2 बोल सकता हूँ, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है sin x लिखा हुआ तो 2 sin x/2 लिख सकता हूँ इंटू cos x/2 लिख सकता हूँ। 2 से 2 हमारा हो जाएगा कैंसिल, एक साइन से एक साइन हमारा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ बचेगा साइन अपॉन कॉस मतलब tan x/2 बन जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा p का मतलब होता है dy/dx इक्वल टू y, और ये बन जाएगा मेरे पास क्या tan x/2, ठीक है। x को एक साइड कर देंगे, y को एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं और सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में लिखा हुआ है हमारे पास कि 1/y dy इक्वल टू, ठीक है, tan x/2 dx। और अब मैं इसका क्या कर लूँ, इंटीग्रेशन कर लूँ, तो आराम से यहाँ से आपका आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, 1/y का क्या होता है log y, ठीक है। तो मैंने इस स्लाइड में इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा होल्ड रखो, है ना। सिंपल एंड सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, एक तो ये हो गई मेरे लिए, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ऊपर कॉस आ जाएगा, कॉस आने के नीचे साइन मतलब बचेगा, ठीक है, ऊपर कॉस नीचे साइन बचेगा मतलब कॉट हो जाएगा। तो ये सेम सॉल्व होगा, बस यहाँ पे माइनस बाहर रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है, इक्वल टू माइनस, ठीक है, y, और यहाँ पे बचेगा cot x, क्या बचेगा cot x/2 बचेगा। सेम ऐसे इस तरह सॉल्व होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं कर लूँगा तो यहाँ से dy/dx मतलब dy/y आ जाएगा इक्वल टू माइनस, और यहाँ से हो जाएगा आपका cot x/2 dx। तो दोनों ऐसे सिमिलर मिल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इधर। तो पहले वाले की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वो समझते हैं। 1/y का क्या होगा log y, तो यहाँ से हो जाएगा log y इक्वल टू, ठीक है। tan x/2 का क्या होगा, तो हो जाएगा -2 log cos x/2, और प्लस यहाँ पे होगा log c हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले का क्या बनेगा, 1/y का क्या होगा log y हो जाएगा, तो यहाँ से log y आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ से जाएगा -2, माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है, और cot x का कर देंगे तो log sin x/2 और प्लस c। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। मैं इसको लिख दूंगा क्या y, और ये माइनस में है तो पलट जाएगा 1/cos, 1/cos को क्या बोलते हैं सेक बोलते हैं, स्क्वायर लगा है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो c सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है। इधर वाले को हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इधर वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा y इक्वल टू c cosec स्क्वायर x/2, ठीक है। तो यहाँ से करो क्या मिल जाएगा y माइनस c सेक स्क्वायर x/2 एंड y माइनस c cosec स्क्वायर
x/2 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि आपको आसान लगे होंगे और क्वेश्चन आपसे इजी लग के, मतलब आपसे भी लग रहे होंगे इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं ताकि आपको ये और इजी लगे। p² माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कभी कभी ऐसा सिंपल मान लो क्वेश्चन बन गया तो इसमें सीधे फैक्टर आप करो, तो ये हो जाएगा p माइनस 3 p माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कानपुर 2016 में, कानपुर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, p इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, p इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस सी आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस सी आ जाएगा। कैसे, p की जगह पे dy अपन dx लिखेंगे, तो p की जगह पे dy अपॉन dx लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 3 लिखेंगे और यहाँ से क्या है dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है 2 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा dy इक्वल टू 3dx आ जाएगा। ठीक है, एंड इधर हमारे पास क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, यानी कि dy इक्वल टू 2dx आ जाएगा। तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा 2dx है ना, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो 3x प्लस सी आ जाएगा, 2x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कर्व लिखूंगा तो y माइनस 3x माइनस सी एंड y माइनस 2x और माइनस सी इक्वल टू 0, ये आपका आंसर। बताइए, कोई डाउट किसी को? आई थिंक समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टाइप में। अब हम लोग मेथड सेकंड के बारे में बात करेंगे, तो मेथड सेकंड क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, मेथड सेकंड, जिसमें से हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, करना क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व दिया जाएगा एक्स वाई पी। ठीक है, इक्वेशन दी जाएगी, कांस्टेंट के फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, इस कर्व को सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे और करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जहाँ पे मैं आपको समझाता चलूंगा एक क्वेश्चन में आपको सब क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सेंस नहीं लगाना है, और क्योंकि क्वेश्चन आसान होने वाले हैं तो पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ करना क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि y इक्वल टू, एक जो मैथड बताऊंगा वो सभी के लिए सेम होगा। ठीक है, बाकी पैटर्न करने का अलग अलग होगा। y इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट इतना है कि लखनऊ में पूछा गया क्वेश्चन है, लखनऊ में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूर्वांचल में पूछा गया 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दिल्ली बीएससी में पूछा गया है 2008 में पूछा गया है। ठीक है, और मेरठ में पूछा गया 2013 में, मेरठ में पूछा गया 2013 में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा वो समझ लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया और मैं इसमें कह रहा हूं कि सॉल्युबल फॉर किसके लिए, पी के लिए तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे अपन, पी के लिए फैक्टर कोई कर नहीं पाएंगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स के इक्वल टू, क्योंकि मैं इसको एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ पी कामा वाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ। पहला पैटर्न कि जो भी कोई तुम्हें कर्व दिया जाएगा, इस कर्व को, जो भी हमें कर्व दिया जाएगा उस कर्व को हम डिनोट करना चाहेंगे कि एक्स इक्वल टू एफ पी कामा वाई। ठीक है, अगर इस फॉर्म में डिनोट कर पा रहे हैं तभी हमारी कहानी आगे बन पाएगी, मतलब इसके लीनियर फॉर्म में। तो यहाँ से देखो आप बना सकते हो, आप यहाँ से अगर इसको देखो ध्यान से तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 2px इक्वल टू माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप कह रहे हैं करेंगे क्या, यहाँ से 2p डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको इस फॉर्म में बनाना है तो 2p डिवाइड कर देंगे। 2p डिवाइड कर देंगे, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ से बन जाएगा आपका x इक्वल टू वाई अपॉन 2p। ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब अपॉन 2p। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका x इक्वल टू वाई अपॉन 2p। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, एंड माइनस, और यहाँ से बन जाएगा आपका एक p से p आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से बन जाएगा आपका p। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इस वाले पोर्शन में मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू, हाँ इसमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू वाई, याद रखना। तो पहला इस फॉर्म में लिखो, फिर दूसरा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो कर लो, जैसे इसमें मैं बताता भी चल रहा हूँ साथ साथ, ताकि तुम्हें समझ भी आता रहे। इधर मैं मेथड लिख रहा हूँ, इधर मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप कनेक्टिविटी भी बनाते रहें चार में, है ना। तो देखो, जैसे मैं करूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो 1/2p बचेगा। कोई दिक्कत किसी को, 1/2p बचेगा, ठीक है। फर्स्ट मिनट सेकंड लगा रहा हूँ, तो पहले फर्स्ट को छोड़कर सेकंड छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया। फिर अब क्योंकि मैं 1/2p का जब डेरिवेटिव करूंगा, तो माइनस वाई अपॉन 2p स्क्वायर, माइनस में प्लस, कोई दिक्कत नहीं, प्लस नहीं माइनस ही तो होगा यार, ठीक है, माइनस 2p स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया। और p का गेन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, dp अपॉन dy, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। फिर माइनस, अब इसका देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, y रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो 2y हो जाएगा, अपॉन 2 चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड लगा रहा हूँ तो इसका हो गया। और फिर माइनस p का करूंगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2, और p का करूंगा तो मैं आ जाएगा dp अपॉन dy। जहाँ तक कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम जानते हैं कि, अब जानते हैं एक बात हम लोग जानते हैं कि p इक्वल टू हमारे पास होता है dy अपॉन dx। तो इसका मतलब यहाँ से निकल के आएगा 1/p इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1/p इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन dy, ठीक है। तो उठा के इसमें रख देना है, जहां ये होगा उसको रिप्लेस कर देना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा dx अपॉन dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/p हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। इक्वल टू 1/2p, ओके डन। और यहां से बन जाएगा माइनस वाई अपॉन 2p स्क्वायर dp अपॉन dy, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। dp अपॉन dy माइनस py और माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 dp अपॉन dy, ये बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको इधर माइनस कर दूं तो इधर मेरे पास 1/p ही बचेगा। इसको इधर भेज दोगे तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 मान लो, ठीक है, ये बचेगा। अब इसको हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको इधर ट्रांसफर लेकर आते हैं। जैसे हम इसको इधर ट्रांसफर लेकर आएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा यहाँ से 1/2p, ठीक है। माइनस इधर आएगा, सब प्लस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, dp अपॉन dy, dp अपॉन dy को एक साइड कर लेते हैं, तो अपने पास क्या मिल जाएगा वो बताना, ठीक है। तो माइनस इधर लेकर आएंगे, प्लस हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा py, पहले इधर लेकर आ गए। अब इसको इधर में क्या मिल जाएगा, dp अपॉन dy ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा अपने पास y अपॉन 2p स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, हो जाएगा dp अपॉन dy। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो अब मैं इसमें अगर फैक्टराइज करना चाहूंगा, तो फैक्टराइज अगर मैं करना चाहूंगा तो क्या हो सकता है बताइएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं p ले लूँ कॉमन, ओके, वाई स्क्वायर बाई 2p, p स्क्वायर था यहाँ पे, क्या था, p स्क्वायर था, यहाँ पे p स्क्वायर था क्योंकि क्यूब था, हमने कैंसिल किया तो p स्क्वायर बचा था, p स्क्वायर आया था, यहाँ p स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2p, इंटू में चलेगा 2p, इंटू में आपका 2p रहेगा, और वाई स्क्वायर यहाँ पे इंटू में क्या रहेगा, 2p रहेगा। तो ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो यहाँ तक समझ में आ ही गया, अब तो क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो जब p स्क्वायर चल रहा है इधर, तो मेरे पास इधर क्या रहेगा, p स्क्वायर रहेगा, है ना, क्या रहेगा, p स्क्वायर रहेगा, यानी क्लियर है। तो अब मुझे ठीक है, अब इसको इसमें कॉमन बनाने के लिए अब खुद देखो, इक्वल टू बचा 0। अब इसको कॉमन बनाने के लिए देखो, फैक्टर बनाने के लिए, अब इसमें अगर मैं p कॉमन ले लूं तो आई थिंक सेम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, एक पॉइंट और आपको मिस हो रहा है क्या, नहीं कोई पॉइंट मिस नहीं हो रहा है, इसमें y कॉमन मिल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, p कॉमन ले लेंगे। जैसे हम p कॉमन लेंगे तो हो जाएगा py और प्लस 1/2p स्क्वायर, कोई दिक्कत बताइए। इसमें क्या कॉमन ले लिया हमने, y कॉमन ले लिया, तो y dp अपॉन dy हो गया, ठीक है। और इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा 1/2p स्क्वायर और प्लस py इक्वल टू 0। अब तो मिल गया कॉमन, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है py, ठीक है, आगे लिख रहा हूं मैं, हाँ, इन दोनों में कॉमन क्या था, इन दोनों में कॉमन था py प्लस 1/2p स्क्वायर, ये कॉमन था। बचेगा क्या, इधर बचेगा p, उधर बचेगा y dp अपॉन dy, और इक्वल टू में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये हो रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ py प्लस 1/2p स्क्वायर इक्वल टू 0, और या फिर यहाँ से क्या मिल गया, p प्लस y dp अपॉन dy इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगी कहानी, है ना, ठीक है। अब मैं आगे देखो क्या लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ से अगर ये फैक्टर कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, dp अपॉन dy, ठीक है। तो हम जिसमें क्या करेंगे, अब यहाँ से थोड़ा एक नोट पॉइंट याद रखना, इस नोट पॉइंट को इंपॉर्टेंट है,
एक कलेक्टिंग पॉइंट है, इसको याद रखो। नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट फैक्टर, नेग्लेक्टिंग ये फैक्टर, नेग्लेक्टिंग द फैक्टर जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास डीपी अपॉन डी वाई इन्वॉल्व होता है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जिसमें डीपी अपॉन डी वाई इन्वॉल्व नहीं होता है, सॉरी, ठीक है, तो हम बोल देंगे नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट फैक्टर which does not involve dp अपॉन dy, ठीक है, याद रखो। जिसमें dp अपॉन dy नहीं होगा उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको मतलब हुआ ये फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टिंग हो जाएगा। अगर नेग्लेक्टिंग हो जाएगा बचेगा क्या, p प्लस वाई, मतलब ऐसा बोलते तो जीरो भेज दिया ना, तो ये नेग्लेक्टिंग कर लिया हमने, ठीक है। p प्लस वाई dp अपॉन dy इसको टू जीरो। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको y dp अपॉन dy, dp अपॉन dy इक्वल टू माइनस पी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा आपको, dp अपॉन p इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे मुझे मिल जाएगा log p इक्वल टू माइनस log y और प्लस log c। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा p इक्वल टू c अपॉन y या फिर पी वाई इक्वल टू सी। तो यहाँ से मिलेगा इसका पी वाई इक्वल टू सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पी वाई इक्वल टू पी इक्वल टू सी अपन वाई, यानी पी वाई इक्वल टू सी। अब जो पी की वैल्यू हमारे पास आई है, क्योंकि मुझे कर्व चाहिए, तो पी की वैल्यू उठा के हम जनरल इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जनरल इक्वेशन हमारे पास ये थी। तो इसमें जहाँ पी है ना वहाँ पे क्या रख देना है, तो वहाँ पे जहाँ पी है वहाँ पे आपको रख देना है। यही क्वेश्चन आपको हर मतलब यही तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो जहाँ पी है वहाँ पे आपको रख देना है, ठीक है। क्या, सी अपॉन वाई, तो जैसे रखेंगे तो हो जाएगा वाई इक्वल टू टू सी अपॉन वाई, तो सी एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर सी अपॉन वाई, सी क्यूब अपॉन वाई क्यूब हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका 2cx अपॉन वाई और इज प्लस, यहाँ से आपका एक पावर अगर आपका कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो y एक्चुअली में यहाँ वाई स्क्वायर था, ठीक है, वाई स्क्वायर था। तो यहाँ से जब आप पावर कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा y, तो सी क्यूब वाई, ठीक है। तो y एलसीएम ले लिया तो हमारा y इधर भेज देंगे, अगर y इधर भेज देंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा 2cx और यहाँ से क्या बचेगा प्लस सी क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब तो समझ में आ ही गया, ठीक है। अब इस टाइप से क्वेश्चन देखना, सबसे पहला काम क्या होता है कि आप इस फॉर्म में जब एक्स चलेंगे तो सबसे पहला काम होगा कि आप दिए गए कर्व में या दिए गए इक्वेशन में आप उसको x इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ पी कामा वाई के फॉर्म में इस टाइप से लिखेंगे। लिखने के बाद फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद जहां पे आपका बन जाए डी एक्स अपॉन डी वाई, वहां पे आप लिख देंगे 1 अपॉन पी, लिख दिया। अब उसका सिंपल फैक्टराइज कर लें, सिंपल सॉल्व करें, फैक्टराइज कर लें, और जिस फैक्टर में dp अपॉन dy ना मिले, जिस फैक्टर में आपको dp अपॉन dy ना मिले उसको आप क्या कर दें, नेगलेक्ट कर दें, उसको नेगलेक्ट कर दें। जिस फैक्टर में आपको dp अपॉन dy मिल रहा है उसको ले लें, उसको सॉल्व करें। तो वहां से क्या निकालें, p की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, p की वैल्यू निकालें। और जैसे ही p की वैल्यू आ जाए उसको इस वाले यानी जिसको जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो मेन इक्वेशन होती है, उस मेन इक्वेशन में p की वैल्यू उठा के रख देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। बोलो कहानी क्लियर नहीं क्लियर, एकदम क्लियर है। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। इस टाइप के जितने सोल्वेबल फॉर एक्स होंगे उसमें आपको यही क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो करना है, ओके डन। चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, ओके। क्वेश्चन मैं आप लोग को और दे देता हूँ कि आप लोग इसको अपने आप से ट्राई करिए, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू हमारा 2px प्लस, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर वाई। अब इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करिए, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कहेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कानपुर में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन ये, ठीक है। पूर्वांचल में पूछा गया क्वेश्चन, ये 2007 में,
ठीक है। दिल्ली में पूछा गया है क्वेश्चन, दिल्ली में पूछा गया है, बीए में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, 2011 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इजी है। मैं आप लोग को बोलूँगा कि सेम उसी तरह सॉल्व करना जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो इजी है, ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म में चलते हैं, जो कि मेथड हमारा है उसको हम देखते हैं कि वो क्या होगा, उसमें हम देखते हैं, ठीक है। मेथड थर्ड, इसमें हम लोग काम करेंगे सॉल्वेबल फॉर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, हम इसके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो सीधे मैं आपको क्वेश्चन से इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ और फिर आप लोग समझिएगा कि कैसे करना है आपको, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, चलो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ काम क्या है। काम जैसे हमारे पास सॉल्वेबल फॉर y था, सॉरी x था, वैसे हमारे पास सॉल्वेबल फॉर y होगा, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में सिमिलरिटी है। तो कैसे ध्यान देना, ठीक है। इससे हमारा पहला क्वेश्चन इसमें ले रहा हूँ कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है कि 3x और प्लस log p, मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कानपुर में पूछा गया, रोहिलखंड में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करेंगे कैसे, पहले हमारा काम ही होगा। जैसे हमारे पास क्या था, सॉल्वेबल फॉर एक्स में हमने क्या सीखा था कि सॉल्वेबल फॉर एक्स में हमने सीखा था कि वाई के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेबल फॉर वाई में हम क्या सीखेंगे, एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहला काम ये होगा कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हम लोग कर लेंगे एक्स रिस्पेक्ट में कर लेंगे। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन p हो जाएगा और p का अगेन करेंगे तो हो जाएगा dp अपॉन dx हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। हम जानते हैं, क्योंकि ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि p इक्वल टू होता है dy अपॉन dx। इसका मतलब जहाँ पे हमारे पास dy अपॉन dx है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे हम p लिख सकते हैं। इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन p हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dp अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। आपको करना क्या है, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में बना लेना है। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कैसे बनाएंगे उसको समझिएगा। हम इसको क्या कर देते हैं, इस p से इधर क्रॉस करा देते हैं तो हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3p और प्लस हो जाएगा dp अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं dp अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा p स्क्वायर माइनस 3p। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं p, तो बचेगा क्या, p माइनस 3 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि मुझे dp अपॉन में आ जाएगा p इंटू पी माइनस 3 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा dx। इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इधर हमारे पास हो जाएगा p माइनस 3 और इधर हमारे पास मान लो p हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 है तो यानी 1/3 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसको आप सॉल्व करके देख लेना, तो हमारे पास आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही पूरा बनेगा सेम। वही हो गया हमारे पास dp और इधर हमारे पास हो गया dx। बोले यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 रहेगा अपने पास, ठीक है। और इधर का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका log, इधर log m, मान लो इसका भी log बनेगा इसका भी log बनेगा, तो log m माइनस log n यानी log m अपॉन log n। तो कुल मिला के क्या बोल सकते हैं, log p माइनस 3 अपॉन p बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। और प्लस हमारे पास c वाला होगा तो ऐसा कर लेते हैं, इधर प्लस c लगेगा तो कुल मिला के हम इधर c लिख देते हैं, सीधे c लिख देते हैं। यहाँ पर कोई समस्या है नहीं किसी को, माइनस लॉग c, अरे कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कांस्टेंट को अपने अकॉर्डिंग हम लेट कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम इसको लिखना चाहेंगे, इसको लिख सकते हैं बेटा 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका log और ये हो जाएगा आपका p माइनस 3 अपॉन पी सी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस लॉग को इधर भेज देंगे, एंटी लॉग ले लेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, p माइनस 3 अपॉन पी सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा e की पावर 3x हो जाएगा, ठीक है। e की पावर 3x मुझे निकालना है p की वैल्यू, तो पता p की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, तो यहाँ से p की वैल्यू देखो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, p की इधर भेजेंगे, 3 को इधर भेजेंगे, कॉमन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या बनेगी, 3 अपॉन 1 माइनस सी e की पावर 3x बनेगा।
ये पी की वैल्यू आया। जैसे ही पी की वैल्यू जैसे हमने सोल्यूबल फॉर एक्स में किया था वैसे सोल्यूबल फॉर वाई में, जैसे हम पी की वैल्यू निकालते हैं तो पी की वैल्यू उठा के कहाँ रखना होता है, आपको जनरल इक्वेशन में रखना होता है, ये जो दिया गया है तो इसमें उठा के पी की वैल्यू रख देना है। जैसे हम इसमें पी की वैल्यू उठा के रखेंगे, ये पी की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो ये उठ के जाएगा और यहाँ पे रख देंगे इसको। तो जैसे इसको यहाँ पे रखा जाएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगा बताइए आप। तो यहाँ से बन जाएगा वाई इक्वल टू, ठीक है, 3x, ये हो जाएगा लॉग 3x प्लस लॉग और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा लॉग और पी की जगह पे लिख देंगे 3/1 माइनस सी ई की पावर 3x, ठीक है, ये बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। और जहाँ से क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो सी हमारे पास क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट, सी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आई थिंक सोल्यूबल फॉर वाई भी आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें अगला मेथड आने वाला है, मेथड फोर्थ, जिसमें हम बात करेंगे इक्वेशन। अब जो मेरा इक्वेशन होगा किस फॉर्म में होगा, तो इक्वेशन इन क्लेयर्स फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में अगर मेरा इक्वेशन आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्म का बड़ा सिंपल मेथड होता है, अगर आप सॉल्व करके देखेंगे भी तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सॉल्यूशन भी कर सकते हैं सिंपली। लेकिन जब मुझे फॉर्म पता होता है या फॉर्म में हमारे पास कोई क्वेश्चन नज़र आ जाता है तो हम सीधे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना। तो फॉर्म उसका क्या होगा, उसका फॉर्म कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास y इज इक्वल टू पी एक्स और प्लस यहाँ पे एफ पी होगा, एफ पी कोई हमारा कोई फंक्शन होगा। इस फॉर्म में अगर हमारे पास आ जाता है कोई इक्वेशन तो उसको बोलते हैं कौन सा फॉर्म है, कैलकुलेटर्स फॉर्म में है। अच्छा, इस फॉर्म में होने के बाद हमें सोल्यूशन कैसे करना है, तो जहाँ पी है वहाँ इक्वल टू सी रख देना है तो सोल्यूशन हो जाता है इसका, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स और प्लस एफ सी बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल बात कर लेते हैं तब उसके आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल बस इतना सा है कि मान लीजिए अगर हमने आपसे कहा कि y इज इक्वल टू, ठीक है, पी एक्स और प्लस हमने बोल दिया कि 1 प्लस पी स्क्वायर का होल पावर 1/2, इतना बोल दिया, ठीक है। तो जहाँ p अगर वहाँ तुम c रखोगे, जहाँ p अगर वहाँ तुम c रखोगे तो क्या बनेगा, तो वहाँ बन जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स और प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर का होल पावर 1/2। आपने क्या सीखा कि जब भी कोई इस फॉर्म में आ जाता है तो आप क्या करते हैं, जहाँ p है वहाँ पे क्या रख देते हैं, c रख देते हैं, तो आपका आंसर हो जाता है y इक्वल टू सी एक्स प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर का होल पावर 1/2। सिंपल था, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये p का फंक्शन है और ये हमारे पास देखो पी एक्स, मतलब सेम इसी फॉर्म में गया तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले रिड्यूस करो, शायद इस फॉर्म में बन जाए। अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो फिर आप जैसे पहले सोल्व करते सोल्यूबल फॉर पी बन रहा है तो उसके तरीके से सॉल्व करिए, सोल्यूबल फॉर एक्स बना है तो उसके तरीके से सॉल्व करिए, या फिर सोल्यूबल फॉर वाई बना है तो उसके लिए सॉल्व करिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे दिया जाएगा ए पी 1 माइनस पी। तो ये भी क्या होगा, ये भी पी का उसी तरह फंक्शन होगा, सेम वही पी एफ पी फंक्शन बना जाएगा। ये पी एक्स सेम उसी फॉर्म में है तो जहाँ पी वहाँ सी रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा सी एक्स प्लस ए सी 1 माइनस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कर पाओगे इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।